हम हमेशा ये सुनते आए हैं और सारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो हम इस जीवन में करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। हर एक चीज पहले से निश्चित है और जो पहले से निश्चित है वही हमारे जीवन में होती है। मैंने लगभग हर एक ही सत्संग में इस बात को कहा है, कोई चीज ऐसी नहीं होती जो नहीं हो जाए, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पहले जन्मों का कर्म है और इस जीवन में उसका फल हमें मिलना है उसको बदल सके। हमारे कर्मों के फल को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं, बदल कर सकता है तो वो संत कर सकता है। अब वो भी इतना कर सकता है कि उसे थोड़ा हेर फेर कर ऐसा कर दे जो हमारे लिए मंजूर हो जाए। मैंने आपको हजारों बार ये कहानी सुनाई होगी सत्संग में, लेकिन भूल जाते हैं लोग कि जब मैं नौकरी में था, मैं कैराने में पोस्टिंग था, शामली के पास जगह है, महाराज जी ने हुक्म दिया था कि शामली में सत्संग किया करो, मैं करता था वहां, तो मेरा ट्रांसफर वहां से हरदोई कर दिया गया। अब मुझे मालूम था कि हरदोई में सत्संग नहीं होता, क्योंकि एक दफे मैं सरकारी काम से लखनऊ आया था तो बीच में इतवार पड़ गया था सत्संग अटेंड करूं, तो लखनऊ के मुझे मालूम नहीं थी कहाँ सत्संग होता है। पता लगा हरदोई भी नहीं होता, शाहजहानपुर मुझे मालूम था क्योंकि नौकरी में जब मुझे नाम मिला मैं शाहजहानपुर में ही था, तो मैं शाहजहानपुर सत्संग सुनने के लिए आया और इतवार को सुनकर चला गया था, सोमवार को लखनऊ फिर। तो इसलिए जब मेरा ट्रांसफर हरदोई हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि बिना सत्संग में वहां क्या करूंगा, तो बहुत कोशिश की। मैं महाराज जी को भी नहीं कहना चाहता था दुनियावी काम के लिए, लेकिन नेता थे, कहीं गए, कई ऐसे लोग जो मिनिस्टर थे वो भी गए, क्योंकि वो जमाना वो था जिसमें राज नहीं था, राष्ट्रपति का शासन था, तो मिनिस्टर काम पर नहीं थे। तो जो मिनिस्टर पहले रहे उन्हें दे गया सिफारिश को, लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया कि चाहे दुनिया कुछ भी करे मैं तो तुम्हारा ट्रांसफर बदलूंगा नहीं। उसे भी जीत थी, और उसे क्या जीत थी, पूर्व जन्म के कर्म का फल हमें भोगना है और परमात्मा कोई ऐसा रास्ता निकालता है जो संत की महिमा दिखलाता है। तो इसलिए वो जिद थी। तो जब सब कोशिश करके 7-8 दिन वहां पढ़कर मैं लौट कर घर आया, तो जैसे ही रात को भजन पर बैठा, मेरा नियम था रात को 12 बजे बैठना और सुबह 6-7 बजे तक भजन पर बैठे रहना। तो जैसे ही मैं बैठा, महाराज जी के दर्शन हुए, कहने लगे तुम हरदोई नहीं जाना चाहता? मैंने कहा आपको मालूम नहीं, 7 दिन तक वहां इतने धक्के खाए, इतने परेशानी हुई, अभी आप कह रहे जाना नहीं चाहता, क्या आपको खबर नहीं? कहने खबर तो है, तेने कभी कहा तो नहीं मुझे। मैंने कहा मुझे क्या मालूम थी कि आपको कहना भी पड़ता है, आप दिल की जानते हैं। कहने लगे अच्छा हो जाएगा, लखनऊ चला जा और उसे डायरेक्टर को कह देना कि मेरा ट्रांसफर हरदोई के बजाय सहारनपुर कर दो। मैंने कहा यह तो 7 दिन तक करता रहा मैं। कहने लगे अब तुम जाकर कह देना कि मुझे किसी ने भेजा है, मैं उसे कह दूंगा, वो ट्रांसफर रोक देगा। अब बात खत्म हो गई। मैं गया अगले दिन। उन दिनों मैंने कुछ दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, क्योंकि मन करता था कि किसी तरह दुनिया छोड़कर महाराज जी का काम करो। तो मैं वहां जाकर बरामदे में बैठ गया डायरेक्टर के। वो आया सुबह 10 बजे अपने दफ्तर में, मैंने नमस्ते की, वो सुनकर अंदर चला गया। फिर जाकर कहने लगा कि आदमी दाढ़ी वाला परसों तक बैठा था, आज फिर आ गया।
बुलाओ इसे। बुलाया मुझे, कहने लगे क्या बात है। मैंने कहा जी मैं हरदोई नहीं जाना चाहता, मुझे आप कहीं और भेज दीजिए। कहने लगे ये राग तो मैंने तुम्हारा 7 दिन पहले तक सुनता रहा, 7 दिन तुम सबको ले आए, मैंने मना कर दिया नहीं होगा। मैंने कहा पहली बात तो दूसरी थी, अब तो मुझे किसी ने भेजा है। कहने लगे किसने भेजा है। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने भेजा है। कहने लगे भेजिए तो मैं किसी की नहीं सुनता। मैंने कहा आपकी मर्जी। मैं आकर बाहर बैठ गया। शाम को 5 बजे दफ्तर से गया, मैं नमस्ते करी, वो घर चला गया। अगले दिन फिर मैं वहीं जाकर बैठ गया। जब बैठा तो उसने कहा बुलाओ उस आदमी को अंदर। मैंने कहा क्या। कहने लगे मुझे तंग कर मारा, दिन में तुम्हें देखते देखते तंग आ गया, रात को एक और दाढ़ी वाला आ गया। और कहने लगे उसने मुझे इतनी डांट लगाई कि बाबा जहाँ कहो वहां भेज दो, तुम बताओ कहाँ भेज दो। मैंने कहा मुझे तो आप सहारनपुर भेज दीजिए। कहने लगे अच्छा बुलाया आपने स्टेनो को, कहा इनका ट्रांसफर जो है सहारनपुर कर दो। और उसे कह दिया, मैं जाके बाहर बैठ गया। 12 बज गए। अब वो क्लर्क था, उन्होंने सोचा कुछ पैसे वैसे देंगे, जब इतनी कोशिश हो रही तो उसने टाइप ही नहीं करा ऑर्डर। जब वो डायरेक्टर फिर निकला बाहर खाना खाने जाने के लिए तो कहने लगा तुम्हें ऑर्डर नहीं मिला। मैं कहा नहीं मिला। तो उसने क्लर्क को बुलाया, कल के इनका ऑर्डर टाइप नहीं किया। कहने लगे करूंगा जी, काम ज्यादा था कि उसे अभी करो टाइप, और जब मैं दस्तखत कर दूंगा उसके ऊपर इन्हें दे दोगे तब मैं खाना खाने जाऊंगा। और जब वो टाइप करवा कर मुझे लेटर देकर रसीद करवा कर कहने लगे बाबा तुम जाओ, पीछा छोड़ो मेरा, और उसे भी कह देना वो भी ना रात को आए। कहने लगा वो कौन था। मैं कहा मेरे गुरुजी थे जिन्होंने भेजा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां से छुटकारा हो गया, हरदोई गया नहीं। लेकिन छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जब नंबर आया संत मत का तो वहीं हरदोई भेज दिया गया। पहले सजा थी 2-3 साल की, अब सारी जिंदगी की हो गई कि हरदोई रहो, वहीं आश्रम बना वहीं रहो। और उसके बाद ये हालत हुई कि पर हरदोई जिले में सत्संगी कोई नहीं। 1-2 कई सत्संगी तो उन्हें कहीं मौका ना मिले। तो एक मिले मास्टर नील कुमार वर्मा थे, कहने लगे महाराज जी की बड़ी दया है आपको यहाँ भेज दिया। यहाँ तो हजारों साल से कोई संत नहीं हुआ, यहाँ तो राम का नाम भी कोई नहीं लेता। कहने बिलक राम है, उसमें रह नहीं बोलते, हरदोई में रह नहीं बोलते, हरदोई कहते हैं। कहने लगे यहाँ का राम के विद्रोही रहते हैं, महाराज जी की दया हो गई कि आपको भेज दिया। और कहने लगे बरकत हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सारी बात इसलिए सुना रहा हूँ कि महाराज जी ने ट्रांसफर तो रोक दिया, लेकिन रोका नहीं। खाली ट्रांसफर रोक के पोस्टपोन कर दिया कि अब 3 साल काटने दे, वहां 30 साल काटो। तो बात समझ लेने की है कि संत भी किसी कर्म को रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते। जब कहते हैं रेख में मेघ लगा देते हैं तो वो इतना कर देते हैं कि हम उसे उस टाइम में बर्दाश्त कर लें। संत हमें क्या सिखाते हैं कि हम परमात्मा की रजा में रहने वाले बन जाएं। और जब हम बन जाते हैं यही धर्म है, यही हमें उतारता है सबसे पार। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक परीक्षा की घड़ी हमारे सामने आई है, क्योंकि कहा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर किए जारी। इस धर्म की परीक्षा कब होती है? जब हम पर मुसीबत पड़ती है। आज हम पर मुसीबत पड़ी, क्या पड़ी कि हमारे भैया जी जिन्हें हमने इतना प्यार किया, जिन्हें हमने सम्मान दिया, वो चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ परमात्मा की मर्जी थी वहाँ चले गए। कब आएंगे? जब परमात्मा की मर्जी हो तब आएंगे। ये बात है तो हमें इस बात को बर्दाश्त करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर हम परमात्मा की मर्जी नहीं मानते तो उसके 2 फल निकलेंगे। पहली तो यह कोई बदल नहीं होगी, होगी तो वही जो परमात्मा की मर्जी।
और दूसरी बात है, हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे कि हमने परमात्मा की मर्जी मानी नहीं, और उसका नतीजा ये होगा कि मेरा जो वायदा है कि सबको मोक्ष मिलेगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अटकाव होगा, आपको भी कष्ट होगा और मुझे भी आपके साथ साथ जाना पड़ेगा जहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये समझ लें कि जो परमात्मा की मर्जी है वही होना है, दूसरा कुछ नहीं होना। लेकिन ये हमारा मन बड़ा बेईमान है, ये परमात्मा की माने न गुरु को माने, अपनी अपनी चलाता है। क्या चलाता है? कहने लगे ठीक है लेकिन संत है, कुछ भी कर सकता है। अब सारी बात बता दी, संत सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर संत को कहेगा आप परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करो तो वो क्यों करेगा भाई? अपनी सारी जिंदगी जिस आधार पे बनाई है उस आधार को आप मिटाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कब आवेंगे, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, तो मैं एक बात बताता हूँ। मैंने पहले भी सत्संग में सुनाई, पहले जब मैं महाराज जी चले गए तो उसके बाद एक टाइम ऐसा है, सारी दुनिया परेशान, कौन बनेगा, कहाँ होगा। सारी दुनिया में कितना ही पहुंचा हुआ आदमी था वही परेशान कि कब बनेगा और कौन नया संत होगा। तो उसी जमाने में 74 में महाराज जी का देहांत हुआ था और जनवरी 5 को 75 में आगरा में एक मीटिंग हुई। एक मीटिंग में सारे उन लोगों की जो परेशान थे कि महाराज जी कौन हो। तो एक आदमी उसके लिए दिसंबर में मेरे पास आया, मैं सहारनपुर में था, और आकर कहने लगा, वो जानता था, कहने लगे गुप्ता जी की एक मीटिंग है उसमें आप आइए आगरे में। बड़ी चर्चा थी, लोग जानते थे मैं सत्संग करता था और सब जगह चर्चा थी कि उनका सत्संग सुनकर लोग मोहित हो जाते। तो जब ये बात हुई तो वहाँ भी खबर पहुँची कि वो भी बहुत पहुँचे हुए हैं, उनका भी बड़ा अनुभव है। और उसके बाद में वो मेरे पास आया, R.K. जैन था नाम, आश्रम में महाराज जी का सेक्रेटरी था। कहने लगे वहाँ पर सत्संग है, वहाँ पर मीटिंग है 5 जनवरी को और आप आइएगा अपने सब साथियों को लेकर। साथी मेरे कौन थे? सहारनपुर के थे, राम अवतार सेठी जो आपके बरेली के थे, 4 वो थे, एक रेखी साहब थे लखनऊ के, ऐसे कई आदमी थे जो मानते थे और जिन्हें अंतर थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा था। तो मैंने सबको कहा अच्छा भाई 5 तारीख को वहाँ चलना है। लेकिन जैन साहब को पहले मैंने पूछा कि वहाँ क्या होगा। कहने लगे जी इस बात की चर्चा होगी कि महाराज जी के मिशन को कैसे आगे चलाया जाए। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं गुरु बनाने की बात हो, क्योंकि गुरु जो है वो संगत नहीं बना सकती, सारी संगत मिलकर कोशिश करे, एक गुरु नहीं बना सकती, और एक गुरु हो तो लाखों संगत बना सकता है। मैंने कहा कि गुरु तो ऊपर से बनता है। कल के नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं बनाएगा। मैंने कहा तुम कहते हो नहीं बनाएगा तो हम लोग आएंगे। तो हमने तय कर लिया। अब उसके बाद जाने की तारीख तय कर दी। हांडा जी थे रेलवे में गार्ड, उन्होंने सबका बुकिंग करा दिया, रिजर्वेशन होगा लखनऊ से और बरेली से लोग जाने वाले थे उनका भी हो गया। तय हुआ कि आगरे पहुंच जाएंगे 5 को सुबह। लेकिन ऐसा हुआ 3 दिन पहले मेरे पास खबर आई, तार आया, कहने लगे वो मीटिंग खत्म, पोस्टपोन हो गई, खत्म हो गई, अब नहीं होगी। अब जब ये कार नहीं होगी तो हांडा जी मेरे पास आए कि मीटिंग तो होगी नहीं। मैं भजन पे बैठा, महाराज जी कहने लगे होगी। मैंने कहा होगी तो ठीक है। मैं हांडा जी से कहा होगी, कहने लगे नहीं वो तार आया नहीं होगी। मैंने कहा तार तो मेरे पास भी आया, लेकिन दूसरा तार आया वो कह रहा होगी। कहने लगे क्या मतलब? मगर महाराज जी कह रहे हैं होगी और जाना है। कहने लगे आप कहो तो चले जाएंगे। उन दिनों उन लोगों का विश्वास ऐसा ही था कि आप कहो तो चलेंगे लेकिन होगी नहीं मीटिंग। मैंने कहा नहीं होगी तो जब वहाँ से लौटेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि सच है कि झूठ है, मेरी बात तो पता लगेगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, जो खबर आ गई नहीं होगी तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं महाराज जी कह रहे तो होगी। तो हम लोग गए तो वहाँ सब पहुँचे, उन्होंने सबको रेखी जी को और सेठी साहब को उन्हें भी कहलवा दिया था, लेकिन वो भी पहुँचे, पहले मेरे से बात कर लिए थे। तो हम जैसे आगरा स्टेशन पर उतरे तो वहाँ से जी धर्मशाला में से जाने को गए तो देखा सारा इंतजाम
अब वो मीटिंग की तैयारी, और वहाँ सब जगह लिखा कि दर्शन सिंह जी को गुरु बनाओ, दर्शन सिंह। अच्छा, ये जब बात हुई, मैं आर के जैन से मिला, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं किसी को गुरु बनाने की, कहने लगे यहाँ ये बात मैंने देखी, तभी तो मैं सोचा और क्या तरीका कि आपको लिख दो, मीटिंग नहीं होगी। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं, तुम साफ बात लिखनी चाहिए थी। कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, हम ही नहीं मिलेंगे। जाकर बैठ के बहुत सारे आदमी थे, तो वहाँ एक बड़े हॉल में मीटिंग थी, तो उसमें वहाँ पे माइक लगा था, हर आदमी आए अपनी बात गावे। एक सरदार जी आए, कहने लगे महाराज जी रात को आए थे, मेरे लड़के को आए और ये 5 का नोट देख गए, देख लो ये देख गए, अंदर की जेब में से निकाला और मेरे लड़के को दिया और कहा, कहने लगे दर्शन सिंह ही होंगे। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। अब मैं कहते कहते सुनते सुनते मैंने कहा भाई 2 मिनट मुझे भी दे दो, बुलाया तो वो दे ही ना। होते होते 7 बज गए शाम के, 2 दफे बीच में चाय पानी को उठे, खाने को उठे, बैठ गए मीटिंग। 7 बजे मैंने कहलवाया, मैंने कहा भाई टाइम कम हो तो रात को 10 बजे तक चला देंगे मीटिंग, लेकिन तो 2 मिनट तो मुझे दे दो। जब किसी ने नहीं दी, 9:45 बजे मैं जाग खड़ा हो गया, माइक लिया, मैंने कहा कोई दो ना दो, अब तो माइक मैंने ले लिया, अब तो मेरी 5 मिनट बात सुननी पड़ेगी। जब मैंने कहा, महाराज जी कहा करते थे कि गुरु अंतर में बात करता है, और तुम सारे अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम्हारे 5 साल के लड़के गवाही कर रहे हो। पहली बात है, गुरु जब देता है सब दुनिया की चीज देता है, क्या कि नोट निकाल के दे दिया, किसी को दे सकता है क्या? और दूसरी बात है, तुम्हारे लड़के को दे दिया, तुम्हें क्यों नहीं दे दिया? अरे इतने आदमी बैठे हो, कोई एक खड़ा होकर कह दे कि मुझे महाराज जी ने कहा है दर्शन सिंह ने, कहा मैं उसके चरण छू के मैं भी उनके चरणों में बैठा। और मैंने कहा 28 तारीख को मैं दर्शन सिंह से मिला हूँ। उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी ने मुझे मना किया है कि तुम अलग रहो, इस ग्रुप से तुम कुछ ना करो। मैंने कहा पूरा खर्चा मैं दूँ, टैक्सी का चलो अभी और जाकर पूछ के चले आओ। वो आए नहीं दर्शन सिंह मीटिंग में, और जब कहा तो वो चुप हो गए। और मैंने कहा करो कुछ ही, लेकिन कम से कम दुनिया को धोखा तो न दो। अरे सबको महाराज जी ने नाम दिया है, अब उन्होंने सबकी आँख खोली है, सबको कहो अपना देखे अंतर में जानेंगे। तो बात कहे, चुप हो गए, कहने के बात तो ठीक है जी। रात को मैं वहाँ सोया, मजबूरी थी क्योंकि 10 बजे बाद कोई गाड़ी नहीं थी। तो महाराज जी आए और कहने लगे मैं इतनी बात कहलवाने को तुझे यहाँ भेजा, और कोई काम नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना काम ठीक कर लिया। कहने का ठीक कर लिया, कहने के अच्छा मैं आ गया। उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक नहीं। बाद वो चर्चा नहीं जाने कितनी होती रही, और आखिर में जितने वो सब थे कि वो बनेगा वो बनेगा, सब गलत रहे, क्योंकि सब आपस में चिंता था कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। कहीं हरभजन ने महाराज जी की जमीन की दबा दी, कहीं कोई टेप लिए फिजा की टेप से नाम देंगे, कोई कह रहा कि महाराज जी 7 साल पहले चले गए, 7 साल बाद आएंगे। वो 14 साल आए, जब भी नहीं हुआ कि टाइम बढ़ा दिया। लेकिन सारी बात कहने की वो सारी छुट्टी हुई। और मैंने यहाँ देखी साहब से, सेठी साहब से कई बार बात करी, और हर बात मेरी बात सही हुई। और आखिर में जब नामदान दिया, तब ताई जी तक नहीं माना कि किसी को ऐसा अनुभव तक नहीं हुआ जैसा कि आपने नामदान दिया उसमें हुआ। और जब मैंने नामदान दिया, मैंने कुछ नहीं कहा कि नामदान दूंगा। उस दिन सत्संग का दिन था, मैंने कहा जिसे अगर लेना होगा अपने आप आओगा, महाराज जी ने उसे भेजा है, तब मैं नामदान दूंगा। 25 आदमी आए, और 25 में सब ने बताया कि महाराज जी ने मुझे सपने में कहा कि जाओ वहाँ नामदान होगा। और मुझे पहले बता दिया कि 25 आदमियों को नामदान देना है, और जगह जगह से कई जिलों से आदमी आओगे। मुझे खबर नहीं थी नामदान कैसे दिया जाए, क्योंकि 17 साल पहले लिया था। और जब मैं नाम लिया था तो मैंने बताया कि मैं सब भीड़ में नहीं बैठ के लिया था, तो मैं तो लेना चाह रहा था। सब बिठा के महाराज जी ने उठा दिया था प्रसाद दे के। उसके बाद मैं कहीं छिपा हुआ देख रहा था, मुझे पकड़ के ले गए, कहने का नाम लेगा। मैंने कहा जी अब जो कुछ कहो तो लेके बिठा दिया मुझे, मेरी पत्नी को, और दोनों को बता के जाप करो, ऐसे नाम दे दिया। तो मुझे यूँ भी नहीं मालूम था कैसे नाम दिया जाए। महाराज जी ने सारे बताया कि ऐसे करना है, यो करना है, योग का। और फिर उसमें 23 आदमियों को स्वरूप आया था। पहले 18 को आया,
फिर लोग जिद करने लगे और बैठ गए दोबारा। 5 को वो फिर और आया। 23 आदमी को स्वरूप आया, सुनाई नाद आया और लोग बाहर के भी थे, सबने देखा। और उसके बाद तो जब मैं यहाँ जुलाई में आया तो मैंने 600 कुछ आदमियों ने नाम लिया। मैं सेठी साहब को दे देते कागज में, कहा आप लिखते चलो पूछ के कि क्या अनुभव हुआ। मैंने कभी पूछ के नहीं बताया कि सही अनुभव हुआ। मैंने सेठी साहब से कहा कि आप ही पूछ के लिखते चलो क्या अनुभव हुआ, मैं साथ खड़ा हूँ। और अब मैं इस बात को कह, गुरु जो है अंतर में सब कुछ बात करता है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मेरे से पूछते हैं कि भैया जी कहाँ गए, कब आएंगे। भाई आप क्यों नहीं पूछते अपने अंतर में जाके? अगर मैं कह दिया कि ये है तो आपको कैसे यकीन आएगा? मैं तो कभी आज तक जिंदगी में कभी किसी को कहा ही नहीं। मैं अंतर में मेरी जो बात थी मैं चुप रहा। आपने मैंने कहा कि जो होगा बताओगे। कितनी दफे कितनी कितनी बातें हुई। आज ये जो दिव्यानंद नगर बन रहा है, सन 86 में दया खुद बताती है कि एक कागज पर आपने लिख के दे दिया दिव्यानंद नगर। कहने कहा कि ये बन गया बस। कहने के मैं सोचते थे ऐसे बनने का, ऐसे बहकाएंगे। अब वो बन गया, मौके पर जाते जाते वो भी चीज होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या किस तरह होता है इसे बताया नहीं जाता। परमात्मा क्या मौजूद, जो चीज है वो होनी है। और मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ जितनी संगत है खुद बैठ के सुन ले। आप में कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें भाई जी का, भैया जी का दर्शन हुआ और वो बता के गए हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं ना तो किसी का नाम लेता, क्योंकि मैंने कह दिया जी आपको हुआ तो लोग कहेंगे कि इन्हें सिखा रखा होगा कि कह दो कि हाँ हुआ। तो अपना दर्शन हो या अपने आप कोई बतावे तो विश्वास होगा। नहीं तो 4 आदमियों का मैं नाम लेकर बता सकता हूँ कि इसे हुआ, लेकिन आप कहेंगे ये सिखाए हुए आदमी खड़े कर दिए। वो मेरा काम नहीं है। जिन लोगों को हुआ उन्हें हुआ। अगर वो आपको बतावे तो उनकी बात का विश्वास न करके आप अपने अंतर में जाओ। आपको जब कन्फर्म हो जाए तब मानो। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया जी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब आएंगे। क्योंकि सीधी सी एक बात है, वो गए हैं मुझे बता कर गए हैं, बिना बताए नहीं गए हैं। क्या काम है, क्या करना है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये 2 कागज हैं जो लिखे हैं। एक जो लिखा है दोनों तरफ से, एक जो लिखा है दोनों तरफ से। वो चिट्ठी मेरे पास ओरिजिनल उनकी है। मैंने ये फोटो कॉपी करा ली है, ओरिजिनल रखी है वहाँ आश्रम में। और ये फोटो कॉपी मैं सोच रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को दे दूँ। और उसके बाद भी मैंने कह दिया कि अगर कोई आदमी चाहिए तो फोटो कॉपी करवा सकता है, जिसके 5 रुपए लगे। जो चाहो उन्हें 5 रुपए देकर फोटो कॉपी ले लो, ना है अपने आप करा लो, लेकिन उनकी कॉपी उनके पास रहने दियो। यूं नहीं उनकी ले जाओ, फिर वो बेचारे खाली हाथ रह जाए। तो जितने चाहो उतने करवा के अपना यकीन रखो। और इसमें जो बात लिखी है, एक एक बात आधी अठोठाई या एक भी समझ नहीं आने की, क्योंकि संत की बात है, कोई खोल के तो संत इतना बयान नहीं करता। लेकिन जो मैं कहूँगा मैं समझा दूंगा। लेकिन ये सारी बातें पूरी होनी है और थोड़े ही दिनों में पूरी होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सोचें मैं कहूँ, मैं तो गुनाहगार नहीं बनूंगा कि मैं परमात्मा की बात को आपके सामने खोल कर रखूँ। आप अपने आप बात करो। अगर नहीं करते तो इस बात को लेकर रखे रखो, चिट्ठी को यकीन रखियो। तो सीधी सी बात यह है कि एक काम है जिसके लिए गए हैं, पूछ के गए हैं, बता कर गए हैं, सारी बात है। और उसके बाद भी मुझे हर घड़ी मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि क्या कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बताऊँगा। बात सीधी है, परमात्मा की बात को ऐसे खोला नहीं जाता। लेकिन एक बात ये समझ लें कि भैया जी की आपको इतनी क्यों चिंता है। मैं तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है। 37 साल में जो काम किया सारा उनकी जिम्मे सौंपा है। तो चिंता तो मुझे होनी है, आपको इतनी क्या चिंता होगी। अगर आप इतनी ज्यादा चिंता करेंगे तो मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, बात बहुत खराब है। वो मेरा बच्चा था, और जिस बच्चे को माँ से ज्यादा कोई प्यार करता है
तो उसे कहा है वो ढाई नहीं हो सकती है, वो और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ये दावा करता हो कि उसे मेरे से ज्यादा कोई प्यार करता है, वो सब झूठ है। क्योंकि मैं तो अपना सारे जीवन की कमाई उसे सौंप दी। बार बार कहा उसे कि तुम्हें परवाह नहीं भजन की, जो चाहो इतना मेरी कमाई है, तुम दोनों हाथ से लुटाओ तो भी कम नहीं पड़ेगी। लोग कहें ये बरकत हो रही थी, हो रही थी। बार बार मैंने कहा कि जितनी तुम्हें जरूरत है सब इतना कमा के रख दिया, कोई नहीं करेगा। कितने सालों में, न जाने कितने सालों में, शायद ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जिन्हें 8-8, 10-10 घंटे कई सालों तक भजन किया हो, जिन्हें हुजूर रोज अंतर में आते हो। 17 साल तक, जब तक मैंने नाम लिया, जब तक हुजूर रहे 17 साल हुए, उनमें कोई दिन ऐसा नहीं गया जिनमें रोजाना मुझे महाराज जी की बात ना होती हो, दर्शन ना होते हो। इतनी कमाई किसी ने की हो तो मेरे सामने आया, मुझे बताए। और मैंने देवेंद्र को हमेशा कहा कि तुम्हें परवाह नहीं, तुम दोनों हाथ से लुटाओ, तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है। लेकिन सवाल यह है कि और सारी बातें रहस्य है जो कोई नहीं जान सकता। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो गया है किसी काम से और उसने बहाना कुछ और लिख दिया, कर दिया लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि असल बात खोली नहीं जाती। कभी न जाने क्या बात है, ये तो बाद में आपको पता लगेगी क्या बात है, क्यों नहीं खोली गई। लेकिन सिर्फ एक बात है कि वो बहुत रहस्य की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप विश्वास रखें, और अगर विश्वास नहीं रखते तो आप मेरे पर विश्वास नहीं करते। जब आप मेरे पर विश्वास नहीं करते तो एक झटका आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने तो वायदा किया हुआ है, मुझे अपना निभाना है। तो कहीं बीच में आप झटका खाएंगे तो मुझे भी खाना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप खुद भी दुखी हो और मुझे भी दिलाओ। नहीं दुखी हो तो आपको क्या चिंता है। और फिर मैं बैठा हूँ दावेदार। मैंने कहा हर एक को जितने भी नाम दिए उन सबकी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे भैया जी ने दिया, क्योंकि भैया जी ने दिया वो भी मेरे हुक्म से दिया, और सतीश दे वो भी मेरे हुक्म से दे, दया दे वो भी मेरे हुक्म से दे, केंद्र लाल दे वो भी मेरे हुक्म से दे। कोई जिम्मेदारी मेरी है। कोई कहता है कि दे दिया केंद्र लाल ने, उनकी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी नहीं लेता है सर, मैं नहीं कहा कभी। तो हर एक आदमी में कम से कम 100 आदमी को ऑथराइज किया हुआ है, और उन्हें भी समझ ले, उनमें वो भी एक है, चाहे उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन यूँ मत सोचे कि कुछ जिम्मेदारी उनकी अलग थी, मेरी अलग थी। हमारी इकट्ठी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप उस बात को ना सोचें, सिर्फ ये सोचें कि कोई काम है, और क्या काम है वो वक्त पे अपने आप हाजिर हो जाएगा और आप उसे जानने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए सीधी बात यह है, जब मन परेशान हो तो थोड़ा भजन करो, क्योंकि भैया जी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सत्संगी दो मुखी हो रहे हैं। कि बाहर तो कहे कि गुरुजी गुरुजी, और अंदर में गुरुजी की कोई परवाह नहीं, अपने मन की करे। बाहर कुछ कहे, दूसरी कुछ कहे, इसलिए वो जोड़ देते भजन पे। मैंने उन्हें समझाया भी कि अब कलयुग है, भजन किसी के बस का नहीं है। लोगों को सेवा का रास्ता, सेवा का और भजन का रास्ता दोनों बराबर के रास्ते, दोनों मोक्ष दिलाएंगे। नाम मिल जाने के बाद सेवा भी भजन के बराबर है। मैं नहीं कहता, वेदों में भी कहा है, सारी जगह कहा है, लेकिन वो कहते थे कि भजन क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा डायरी रखो। मैंने कहा डायरी रख के नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब डायरी लिखेंगे वो कहेंगे क्या कमी है। अब 10,000 आदमी की डायरी देख के कौन बताओगा क्या कमी। और मान लो आपने बता भी दिया, वो झूठा कर जो कहते नहीं जी, तो गलत बात कह रहे आप। और फिर जवाब कैसे दे पाओगे इतने लोगों को, कितना टाइम आपके पास। शुरू में डायरी थी, मैं 100 आदमी को जवाब नहीं दे पाता था, तो मैंने फिर छुट्टी करी कि डायरी की कोई बात नहीं, जब गुरुवंतर की जानता है तो जरूरत क्या है। और इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। मैं कहा भजन करो, सारी बात ठीक हो जाएगी। तो एक बात ये समझ लेने की है, वो इस बात से बहुत परेशान था कि लोग देखने को तो करता है गुरुजी, और बाकी मन में कुछ नहीं होता है हर एक को देखकर। मैंने बताया एकदम मेरे ससुर आए, वो जमींदार आदमी थे, उन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था।
लेकिन मेरी पत्नी ने कहा इनका उद्धार हो जाए। मैं कहा मैं चले चलो संत कृपाल नगर। उन्हें कहा, वो मान भी गए। मान इसलिए गए जाकर देखूंगी क्या कर रहा है गड़बड़, वहाँ क्या खर्चा कर रहा है, कहाँ जा पड़ा, कहाँ उस सर में। और ये कहते इतने पेड़ लगा दिए, उसमें चोर डाकू आग रहेंगे, कैसे ये वहाँ आश्रम बनाएगा। तो वो आए बड़ी मुश्किल से। जब आए पहले दिन ही वो कृपाल भवन, उन दिनों कंकड़ पत्थर फूटे हुए थे, चिकने नहीं थे, फर्श नहीं थे। तो शायद इन कंकड़ उठाते फिरे जा और गाली देते फिरे जा कि सत्यानाश हो जाए सत्संगियों का। गुरु जी करें, लेकिन यूं भी नहीं कि कंकड़ भी उठा ले गुरु जी के पैर में लग रहे। बस शायद दिन मैं काम का आप क्यों बुरे भले बनते हो। क्या लगे बुरे क्या बनना है, मुझे ये देख कर बुरा लगा कि गुरु जी करें, अरे कंकड़ तक उठा नहीं सकते। आखिर में इन्हीं बात में मन खराब हुआ। फिर कहने लगे मैं नहीं नाम वाम लेता, मैं तो जा रहा। तो पत्नी मेरे पास आई, कहने लगे वो तो जा रहे, नाम नहीं लेते, आप कह रहे थे उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा हमको हमने सत्संग रखा। तो सत्संग रखा उन दिनों कुछ था नहीं, ऐसे खुले में सत्संग रखा। एक कोने पे यहाँ लंगर है, इसके कोने पे यहाँ बल्ब लगा हुआ था, इसके इधर बैठ के मैं सत्संग दे रहा था तखत पे। वो आए कपड़ा सा लपेट कर वहीं कोने में बैठ के, और उसमें मच्छर इतने, अगस्त का महीना था कि वो कम ऐसे चादर लपेट ली जब मच्छर ना लगे। अब पत्नी कहने लगी कि कम वक्त ऐसा टाइम आया कि सत्संग भी सुनना है, तो लिपट कर बैठ गए चादर में, तो भी कुछ मच्छरों में परेशान नहीं कि सुनेंगे क्या। मैंने कहा जो मालिक की मौज है। अब सत्संग सुनने के बाद जैसे मैं अंदर गया तो मैं तो जाकर अपने कमरे में लेट गया। तो बुला के कहने लगे मेरी पत्नी को, कहने लगे बिटिया जो गुरु जी ये बात कर रहे थे नाम ऐसा है, मुझे भी दे देंगे नाम की नहीं। कहने लगा आपको पूछ लूँ मैं दे देंगे कि नहीं। कहने लगे वैसे तो मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने कोई जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कुछ सिफारिश कर दिया अगर जो मान जा तुम। वो आए मेरे पास, कहने लगे यूँ कह रहे थे। मैंने कहा जाके तुम ये कह दो कि बाप तो बेटे को हमेशा ही देता है, बेटा मांगता है। अगर कोई किस्मत ऐसी हो बाप मांगे, उससे बढ़िया दिन क्या होगा। मैंने कहा मैं उन्हें दूंगा, सुबह दूंगा नाम। तो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार होकर बैठ गए, राम राम करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो नाम दे मन फिर जाए। मैंने कहा फिक्र ना करो, जब बिठाया मैं उन्हें नाम दिया। अब नाम लेकर वो हड़ी बड़ी में 3 ही शब्द उन्हें याद रहे, लेकिन उन्हें जाग लेकर अगले दिन वो चले गए घर जाने। शामली के पास ही है 11 किलोमीटर पर, और उनका बहुत बड़ी कोठी हवेली है, उसके सामने चबूतरा था, तो उस पर जाकर कपड़ा और ढेबे लेटे रहते। अब लोग बाग आते उनके, जो पहले उनका था अगर कोई चबूतरे में भी आ जाए 10 गाली देते, कम वक्त तुझे उनको चला जाता है, दीवार तोड़ देगा, यो कर देगा, वो कर देगा। बच्चे आते खेलते उन्हें गाली देते। अब चुपचाप पड़े रहते उसी में। और आखिर में ये हुआ जब मरने को हुए 7 दिन पहले उन्हें अंतर में दर्शन हुए। कहा मुझे तो स्वामी जी के दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि मैं तुझे ले चलूंगा, आप तैयार हो जा। तो लोग उनके मजाक करने लगे, कहने लगा हाँ तुझे तो विमान लेना होगा जो। कहने लगे ये रोज बताते। और 7वें दिन जब टाइम हुआ बैठ गए, हाथ जोड़ कर कहने लगे मैं जा रहा हूँ। और सारे गांव ने कहा कि ऐसा हमने आदमी नहीं देखा जिसे ऐसी मोक्ष हुई। तो कहने की बात ये समझ लेने की है कि सत्संग तो ऐसी चीज है, इसमें अनुभव होना हो, जब दया हो गुरु की, जरा देर में काम हो जाए। तो मैंने कहा कि लोग ये सोचे कि हमें अनुभव नहीं हुआ। अनुभव क्यों नहीं होता? कई बार इसलिए देखते कि उस अनुभव का हम नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारे तो गुरु की दया, आप जो चाहे सो करें। महाराज जी कहा करते थे कि अगर सिख को ये पता लग जाए कि गुरु से कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए। रोज सब कुछ श्राप देता है, तेरा नाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, क्योंकि उसे तो ईर्षा द्वेष है। तो इसलिए वो उसकी कमाई को छिपा कर रखता है। तो इसलिए ये बात होती है, कभी कभी हम सोचते हैं हमें कुछ हुआ नहीं, और हमें कुछ क्या होना जब वो गारंटी दे रहा है कि मोक्ष मिलेगा, और उस गारंटी का सबूत दे रहा है कि आधा जो मर रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनको पूछे देखे क्या हाल है। क्योंकि हमने देखा कि जो नाम वाले नहीं होते उनका क्या हाल होता है, मरते हुए रोते हैं, चिंगाड़ते हैं, बुरा हाल होता है। तो इसलिए आपको विश्वास रख के अपने काम पे लगे रहो।
रायो मैंने बताया भैया जी कब आएंगे। अगर किसी ने मेरे से अब ये पूछा तो इसका मतलब है उसने ना सत्संग सुना, मेरी बात का यकीन आया, वरना मैं बताया कि ये बात बताने की नहीं है। जब टाइम होगा सब अपने आप होगा, और अगर जो आपको जाननी है तो भजन में जाओ, अंदर जाओ, अपने आप मालूम होगा। कई आदमी को हुआ है, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा कि उससे पूछ लो तो यकीन कर लो, क्योंकि उसमें तो ऐसे लोग करते हैं जो दलाली करते हैं कि दो चार को सिखा दिया कि तुम कहती हो। मुझे मालूम है महाराज जी की जब बाद में लोगों का हुआ बहुत ने ऐसे करे, कई लोगों को कह दिया कि कह दो अंतर दर्शन हुए। ताई जी ने भी रखा था 3-4 लड़कियों को, मुझे ताई जी के दर्शन हो रहे। मैंने कहा ताई जी लड़कियों को क्यों, औरों को क्यों नहीं होते दर्शन, आप जो कह रही हैं। तो कहने लगे भाई, मैंने कहा मुझे क्या समझाओ भाई यार बहन, मैं तो कुछ नहीं समझ। मुझे लगी कहने लगे मैं पकड़ लिया और तुम्हें गद्दी में बिठाऊंगी, मगर ताई जी आप में पकड़ने की हिम्मत नहीं है। ये ताकत तो मेरे गुरु में थी कि जिसे पकड़ लिया उसे छोड़ा नहीं। अगर जो आप में पकड़ने की ताकत है तो आप पकड़ लो, जो ताकत है वो लगा लो। कैसे करोगी, मगर मुझे आश्रम आना नहीं, मैं तो जाऊँ वहीं खुश हूँ। कहने लगे अच्छा ये गाड़ी ले ले। मैंने कहा मैं गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लेता। फिर बाद में जब ज़्यादा जिद करने लगी तो मैंने कहा महाराज जी की एक कोई कपड़ा दे दो पहना हुआ। उन्होंने जाकर दी तो वो मैं रखी जिंदगी भर अपने साथ, उसे पहनता रहा। तो महाराज जी के जन्मदिन पर, अब वो बाद में बिम्मी थी जन्मदिन से, वो कहने लगी अभी आप मुझे दे दो। वो अच्छा तो ले ले भैया, मुझे क्या, मुझे तो पहन दी, इतने दिन ना पहनता तब भी कुछ नहीं था, लेकिन तेरा मन है ले ले। कहने लगे हाँ इससे मुझे बल मिलेगा, मैं अपना जर्मनी में सब काम देखती करती रहूंगी, मुझे हिम्मत बंदी रहेगी कि मुझे गुरु का प्रसाद मिला हुआ है। तो बात ये समझ लेने की है कि आपको नाम मिला है, आपको गुरु मिला है, और आपके साथ मैं हूँ इस बात को कि जब भी कोई और सबूत मिलने को। लेकिन वो बात जो संत मत में फिट नहीं बैठती उसके ऊपर आप जितना करें, आप अपने मन को तसल्ली रखें राजो कि मैं हूँ, कोई बात आपकी हो सब जवाब देने के लिए, और आपको सत्संग होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। और एक बात बताऊं, सचमुच में वो तो इतना आलसी था कि वो अपना फोन नहीं खोले था, बंद रखे था। कल लोग सारे दिन यही पूछे जाए मैं कब ठीक हूँगा, मैं कब। मैंने कहा तुम मेरे को कह दिया करो मेरे पास आ जा, मैं जवाब दे दूंगा। कहने के भजन की बात कोई ना करे, कुछ ना करे, बस दुनियादारी की बात करते हैं, वो बात ही नहीं करते। लेकिन यह है कि बच्चा बात समझ लेगा, हमने कहा प्यार रखो संगत से। ये तो यार ये तुम्हें नहीं कहेगी, किसे कहेगी, तुम कह दो कि स्वामी जी को पूछ लो, स्वामी जी बता देंगे, मैं तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ज्यादा लोग पीछे पड़े, कहते हो कि स्वामी जी ने मुझे भजन के लिए सत्संग के लिए कहा, बीमारी सिमारी वही देखेंगे, उनसे बात करो। तो बात ये समझ लेने की है कि ऐसी घड़ी में, जबकि परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि धर्म में परीक्षा होती है जरूर, ये देखने के लिए आपका विश्वास कितना है। तो उसमें विचलित ना हो। भैया जी साथ है, मैं भी हूँ, जहाँ गए मालूम है वो काम से गए हैं, जब काम हो जाएगा वो आ जाएंगे। लोगों को अनुभव भी हो रहा, बता भी रहे हैं कि उन्होंने कहा जल्दी आऊँगा। अब जल्दी का मतलब क्या हो, संतों की जल्दी कोई नहीं जानता, 1 मिनट भी जल्दी है और साल भी जल्दी है। मुझे याद है अजमेर में एक का लड़का खोया गया, जल्दी करते करते 10 साल लगे। जब मैं जाता था, जब भी अजमेर में माता जी लेके बैठ जाती थी, कहने लगे स्वामी जी आप बहका रहे हैं, 10 इतने साल हो गए कहते कहते। मैंने कहा बहका तो रहा नहीं, लेकिन जिस साल तुम मेरे से पूछोगे नहीं तभी आ जाएगा। वो आखिर में 10 साल हो गए, उन्होंने पूछा जी एक दफा, तो मंगल साहब तो कहने लगे स्वामी जी आपके तो माता जी ने पूछा नहीं। मैंने कहा आप समझ आ गई उन्हें कि सब्र करना चाहिए। और अगले मैं लौट के आया, उसके 15 दिन बाद ही मिल गया लड़का, अपने आप आ गया, और उसने बताया कि 10 साल में वहीं रहा जहाँ स्वामी जी ने बताया था, सादरे में रहा 10 साल। अब मैंने कहा था मैं कुछ सादरे में ही है, उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली। इसलिए यह जल्दी और देर का सवाल आप नहीं समझ सकते। आप तो समझो कि जब काम पूरा होगा, जिस काम को गए जो आएगा। और बाकी संत तो पूरो पासो हमेशा हमारे पास रहता है, हमारे अंतर में रहता है।
अगर संत का शरीर से ही ताल्लुक हो तो महाराज जी जने कब के चले गए, तब मैं कहाँ उनकी ताकत पा पाता। वो तो अंतर में इतने नजदीक है, इतना कोई भी नहीं। सोचने की ताकत भी उतना काम नहीं करती जितनी जल्दी हमें उनका अनुभव हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि अब पहले यही था झंझट सेवा सेवा सेवा। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी को तो सेवा से मतलब है, कोई लोग कहता है सेवा का ही काम है। इसलिए काम है कि सेवा के बिना भजन से गाड़ी पार होना मुश्किल है। ये कलयुग है, इसमें इतनी बीमारियां लगी है। टीवी है, यही बैठे सारी दुनिया के हाल फैशन दुनिया भर की चीजें देखकर दिमाग इतना बिगड़ जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पर अगर जो कोई आसरा है तो सेवा का है, तो सेवा में लगे रहे। जिसे जो सेवा अपने मन से करते रहे, आप कुछ ही समझ के कर रहे, भैया जी कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, मिशन की कर रहे हैं, लेकिन अपना सेवा में लगे रहे। और जो टाइम हो उसमें भजन करें, ना टाइम हो सुबह ही अपना 5 मिनट सबसे पहले नाम लेकर जब अपना और काम शुरू करें। जब कोई काम शुरू करे तो ध्यान कर ले पहले, और एक बार ही कह ले कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी है और आप उसमें कोई चिंता नहीं करें। और एक बात और है, सेवा के कलेक्शन का जो काम चल रहा था उसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये किया है कि कलयुग में बताया तो इसमें सारे काम चलते हैं। हमें ये बहुत बड़ी शिकायत है कि लोग जो है वहाँ ट्रेनिंग देते हैं सत्संग की, आकर यहाँ सत्संग शुरू कर देते हैं और करके पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी जेब में लेते हैं, मस्ती मारते थे वो मस्ती, लेकिन वो पाप कमा रहे हैं जो उनके बीच को निकल रहा है। लेकिन आदमी समझता नहीं, क्योंकि सेवा का एक भी पैसा भूल कर भी अगर हम अपने काम में लगा देंगे तो उसका बहुत बड़ा हमें नुकसान होगा। लेकिन मैं मुझसे नहीं कहना चाहता कि क्या होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखें कि इस तरह की सेवा किसी को देना, जो सत्संग करते हैं उन्हें सेवा नहीं देनी और किसी को सेवा नहीं देनी। सेवा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को देनी है, चाहे वो जेंट्स की हो चाहे किसी तरह की हो, उन्हें देनी है और देकर रसीद ले लेनी है। बिना रसीद के वहाँ भी सेवा न दें, क्योंकि कुछ खबर नहीं किसके मन में क्या फर्क आ जाए। और उस रसीद को हम बाकायदा उससे लेके लिख कर लेंगे, पैसा पूरा वहाँ आश्रम में पहुँचेगा। कोई ये ना समझे कि कोई आया आग कह लगे कि सत्संग कर दो और मुझे सेवा दो। अगर आप सत्संग करें में सेवा देंगे तो आप काल की पूजा कर रहे हैं, फिर मुझे कुछ ना कहें कि आपको उससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। तो हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाए हुए हैं, आपको मालूम है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की भी ये ड्यूटी है कि वो जिससे सेवा ले उसे रसीद तुरंत काट कर दे। जहाँ सत्संग हो तो वहाँ जो सेवा इकट्ठी हो तो वो गिन के जमा करके एक रसीद बना दें, और जहाँ सत्संग हो उससे लिखवा दें रसीद पे कि हाँ उसके सामने सेवा गिनी गई है। वो करेंगे तो उससे लोगों को यकीन रहेगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने गड़बड़ कर ली। तो इससे इस बात को बचने के लिए, क्योंकि जो लोग दुष्ट हैं वो इस तरह का भी प्रचार करेंगे कि उन्हें तो छूट कर दी, वो पैसा इकट्ठा करे और खा ले, और हम 2-4 सत्संग में इकट्ठा करके दे आते हैं वहाँ, तो हमें कोई पूछता ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि सेवा जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को देंगे, रसीद कटवा कर देंगे और वो सेवा आपकी आश्रम तक पहुँचेगी। अगर उसे किसी आपको भी रसीद दिया और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अलावा और किसी को दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मान लीजिए आपका कोई इत्मीनान का आदमी है वो लेता है, तो उसे कह दो कि पैसा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से देकर हमें कल को रसीद ला दी। अलबत्ता 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को लेकिन वहाँ पहुँच ना पावे, तो जिसे दे जब तक वो रसीद ला के दे तब तक ये न माने कि आपकी सेवा ठीक जगह पहुँच गई है। बाकी है कि और सारा सेवा सत्संग सारे कार्यक्रम यही चलते रहेंगे। मैं अब जाऊंगा शामली और उसके बाद फिर चला जाऊंगा जर्मनी। पहले मैं 6 महीने जाता था, 6 महीने का ही काम था, लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए अब की बार मैं 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहूँगा। जो काम देर होगी
जो काम वहाँ बिगड़ेगा वो बाद में कर लेंगे या और किसी को समझाओगे करे, लेकिन मैं थोड़ा यदि कुमार जी से यहाँ लोग परेशान ना हो। और अब की पहली दफा मैं आता था करीब सितंबर में आखिरी इतवार में, अब की बार में जुलाई में एक दफा आऊँगा, रहूँगा यहाँ कुछ दिन और उसके बाद फिर बीच में जाकर फिर सितंबर में आऊँगा। तो इस तरह 1-2 टाइम पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा जैसे 1 या 2 दफे यहाँ रहता था 1-1 महीना। हाँ, तो उसमें बढ़ जाएगा कुछ। पहली बात यह है कि 24 जून का इतवार पड़ेगा। मैं 24 जून को सीधा जर्मनी से बरेली आऊँगा और आके यहाँ सत्संग 24 जून का दूंगा, उसके बाद कहीं जाऊँगा। हो सके 22 या 23 को आ जाऊँ, क्योंकि एकदम आज तो सफ़र के बाद बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 24 जून को मैं यहाँ सत्संग में रहूँगा, कोशिश करूँगा 2 सत्संग दे सकूँ, दूंगा, नहीं दे सका जो देगा देगा, बाकी मैं आपसे मिलूँगा, इसी तरह हाजिरी दूंगा आपकी जैसे अब तक देता रहा। तो आप इस बात को न सोचें कि भैया जी नहीं आए और स्वामी जी भी नहीं रहे क्या होगा। वैसे तो पहले भी 6-6 महीने में रहा, और जब भैया जी भी नहीं थे कि कुछ भी काम करते हुए 2001 से पहले, और सतीश ही आता रहा, सत्संग देता रहा, और अब तो सत्संग भी दे रहे हैं। फिर मैं वायदा भी कर रहा हूँ कि नंदलाल जी भी है, किसी किस्म की आप चिंता ना माने। एक काम आपका यह है कि सेवा के मामले में गड़बड़ ना होने दें, नहीं तो उसका नतीजा है कि बहुत सारे गलत आदमी आ जाएंगे और उससे कई बात गलत हो सकती है। एक बात भी ध्यान रखेंगे कि ये कठिन समय है और इसमें थोड़ा धैर्य रखेंगे। और फिर आपको तो ज़्यादा धैर्य की जरूरत भी नहीं, मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे से टेलीफोन करके बात कर सकते हैं। जर्मनी में जो टेलीफोन होगा मेरा वो भी आपके पास है, नहीं आपके पास है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास है, नहीं किसी के पास हो, कोई भी वहाँ संत कृपाल नगर में निशा से या किसी से टेलीफोन करके मेरा जर्मनी का नंबर मालूम कर सकते हैं। वैसे भी सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं कितने साल से वही नंबर है, कोई नंबर बदला नहीं है। तो जर्मनी में भी आप बात कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। हो सके वहाँ पैसे कुछ ज़्यादा लगे, अगर किसी को पैसे की परेशानी होगी तो फिर मैं आऊँगा, उसके पैसे मैं लौटा दूँगा। लेकिन बेफिक्र बात करें और तसल्ली रखें। लेकिन यह घबराने की बात नहीं, यहाँ तो कभी देर भी लगे, बैठा अंदर हो बाहर हो, वहाँ तो बटन दबाया तुरंत बात होती है। तो इसलिए मैं जहाँ भी हूँ, हिंदुस्तान में हूँ या बाद में, ये मालूम है हिंदुस्तान में मैं ज़्यादातर 7 बजे बाद बात नहीं करता, क्योंकि मैं लेट जाता हूँ थोड़ा ध्यान करके आराम करके, और सुबह उठता हूँ 4 बजे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि 8 के बाद आप टेलीफोन करें और शाम को 7 बजे बात ना करें, क्योंकि उस टाइम के बाद फिर मैं बंद कर देता हूँ फोन। हालांकि दया का तो खुला रहता है, लेकिन वो भी काम करती है, और तो इसलिए उसे परेशानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ जरूरी काम हो तो मनाही है, या ये नहीं कि मैं दूर हूँ। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप सब भाई प्रसाद लेंगे और इसके बाद मैं वहीं बैठूंगा। जो मिल चुके वो कृपा दोबारा न मिले, क्योंकि फिर दूसरे आदमी रह जाते हैं।